हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक वो होते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक का उन्नयन यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट हो रही उसमें क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि मान लीजिए क्या होते हैं, एक आपने क्या लिया है? बीकर लिया है जिसमें क्या है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ यानी कि क्या इसमें रखा गया है? ये विलायक होते हैं। ये विलायक होते हैं। जब इसमें आप क्या करोगे? कोई भी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाओगे, यानी कि जब विलायक को आप गर्म करते हो तो जिस टेम्परेचर पर आप गर्म कर रहे हो इसका वाष्पन किस पर होता है? 1 atm पर होता है। जो टेम्परेचर होता है यानी कि जो प्रेशर होता है किस पर होता है? 1 atm पर होता है। जब हम एक विलायक को, यानी कि विलायक हम मान लेते हैं, विलायक क्या है? हमारा जल है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो करेंगे तो ये क्या होगा? वाष्पित होगा। तो वाष्पित होगा जब हम इसमें कोई भी एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे। अवाष्पशील पदार्थ वो होते हैं जो वाष्पित नहीं होते हैं। एक अवाष्पशील पदार्थ यानी कि विलेय को मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? विलेय को मिलाया जाएगा। जब एक अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाएगा तब इसका वाष्पन क्या हो जाएगा? अधिक होगा? नहीं होगा अधिक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस टेम्परेचर पर इसको हम हीट कर रहे थे, इसका वाष्पन हो रहा था, उसमें हम एक अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिए हैं। और ये अवाष्पशील जो पदार्थ जब इसमें मिलाया जाएगा तब इसका वाष्पन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इसका वाष्पन कम हो जाएगा तब हम इसका क्या करेंगे? टेम्परेचर, यानी कि ये क्या है? एक टेम्परेचर मान लेते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो जब इसमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, कितना इंक्रीज करेंगे? जितना कि 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब उसी को हम क्या कहते हैं? कि इसको उन्नयन कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर में हमने क्या किया? वृद्धि कर दिया। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा ये बनती है कि जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ जो वैद्युत अनवघट्य होते हैं, वैद्युत अनवघट्य मतलब क्या होता है? कि जो विलयन में, जिसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द आया है वैद्युत अनवघट्य। वैद्युत अनवघट्य कहते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? तो यानी ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब उसके क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि जब आप जल को गर्म कर रहे हैं तब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका atm हो जाता है। लेकिन जब ये अवाष्पशील विलेय को मिला देंगे तब क्या उतना वाष्पित होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसमें क्या हो जाते हैं? वृद्धि, यानी ताप में वृद्धि हो रही है, तो उसी को उन्नयन कहते हैं। तो परिभाषा समझिएगा, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ वैद्युत अनवघट्य को मिलाया जाता है तब उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। अब ये क्वथनांक का उन्नयन ही समझते हैं कि उन्नयन शब्द से समझ में आए, वृद्धि होना। क्वथनांक आपको बता रहे हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पर ये समझिएगा, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से। ये कैसे पता चलेगा कि डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं? इधर देखिएगा कि जब आपने जल को, ये वाष्पशील पदार्थ नहीं है, जब आपने एक विलायक को, जल को गर्म किया
तब इसका टेम्परेचर हम मानते हैं कितना होता है, T1 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आप इसमें क्या मिला दिए, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए। ये अवाष्पशील जब इसमें पदार्थ मिलाया जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ जैसे क्या होते हैं, शुगर होते हैं, यूरिया होती है, ये सब क्या होते हैं, या NaCl होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। तो जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया गया, तब इसका टेम्परेचर, इसको वाष्पित होने के लिए क्या पड़ेगा, टेम्परेचर अधिक लेना पड़ेगा। मीन्स जो अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाएगा, तब इसका टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं कि T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया होगा। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जो T1 टेम्परेचर है, ये क्या होते हैं, ये कम है। टेम्परेचर कौन अधिक है, T2 अधिक है। तो T2 जो है वो क्या होते हैं, T1 से अधिक है टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, T2 से T1 को माइनस कर देंगे, तब इसमें टेम्परेचर क्या समझ में आएगा, डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 आ जाएगा। और ये डेल्टा TB जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे बॉइलिंग पॉइंट आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसको देखिएगा। अब इसके बाद जो एक आता है क्वथनांक के उन्नयन का नियम क्या होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा TB से, इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये किसके, क्वथनांक का उन्नयन मोललता, जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं या मोलल सांद्रण कहते हैं, ये डेल्टा TB किस होता है, मोलल सांद्रण के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन, यानी उसके क्या है, समानुपाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये जब इसको हटाओगे, मीन्स प्रोपोर्शनल, जो समानुपातिक स्थिरांक है उसको हटाएंगे, तब डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू यम हो जाएगा। ये जो KB है इसको हम क्या कहते हैं, स्थिरांक होते हैं, क्वथनांक के उन्नयन का स्थिरांक होता है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो मोललता, स्मॉल यम, जिसको हम क्या कहते हैं, मोललता, मोललता बराबर क्या होते हैं, आपने पढ़ा है क्या होते हैं कि विलेय का भार बटे अणुभार, और गुणे में क्या हो जाता है, उसका हम लेते हैं WB अपान MB इंटू कैपिटल WA इंटू 1000 इन किस में है, ग्राम में है। तब यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू क्या हो जाएगा, KB इंटू WB अपान MB इंटू 1000 पान क्या हो जाएगा, कैपिटल WA किस में है, इन ग्राम में है। ठीक, ये फार्मूला निकल के होगा। और ग्राफ को कैसे समझना है कि यानी कि यहाँ पर क्या है, ये विलायक है, विलायक का वक्र जो है ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि हमने क्या लिया था, जैसे आपको बताए थे कि ये यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक बीकर में, जैसे ये क्या है, जल है, तो जल क्या होता है, एक विलायक होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। तो हम विलायक को टेम्परेचर कितना मानते हैं, T1, टेम्परेचर हमने मान लिया है T1, और विलायक को जब हम टेम्परेचर T1 पर गर्म करते हैं, तब ये कहाँ पर आ गया है, x बिंदु पर 1 ATM पर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक पर क्या हो रहा है, वाष्पित हो जा रहा है, गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। फिर उसके बाद जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ को मिला देंगे, जब अवाष्पशील और वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को मिलाया जाएगा, तब इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। T1 से कितना करना पड़ेगा, T2 कर देना पड़ेगा हैं। तब ये यहाँ पर पूछा गया कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाएगा। तो टेम्परेचर मीन्स ये बताया गया कि डेल्टा TB, यानी कि उसका जब हम मीन डिफरेंस लेंगे तो टेम्परेचर T1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इंक्रीज़ किया गया। तब डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 होता है। तो वीडियो समझ में आया हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।